कोलकाता में बकरीद से पहले सियासत तेज है। एक तरफ नियमों और गाइडलाइंस की बात हो रही है तो दूसरी तरफ नेताओं के बयान पर माहौल और भी ज्यादा गर्म हो चुका है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धार्मिक आस्था और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बन पाएगा, और शायद उसका जवाब हाँ में भी जा रहा है। पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बकरीद से पहले लगातार वाद विवाद चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रॉय है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले हुमायूं कबीर का एक बयान ट्रेंड कर रहा, जहां पर इसने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कुर्बानी होकर रहेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता, और यही सदियों से चली आ रही है, ये परंपरा चली आ रही है। ऐतिहासिक भी कोई बोलेगी तो सब कुछ होगी। वो तो 14 साल से पहले से गाय का कुर्बानी हो रहा है। इतना सारे 37% मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं, तो कोई गवर्नमेंट की तरफ कोई बंद करना चाहिए तो पहले लेटर हाउस सब बंद कैंसिल करना चाहिए। वो जो लाइसेंस दे के रखा गाय काटने के लिए, इंडिया गवर्नमेंट गाय भैंस का गोश्त इंपोर्ट कर रहा है। हुमायूं कबीर ने शुभेंदु अधिकारी, जो कि पश्चिम बंगाल के सीएम हैं, उनको चुनौती देते हुए भी कहा कि गाय की भी कुर्बानी होगी, सड़कों पर भी नमाज पढ़े जाएंगे, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। हालांकि राज्य सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। अब ऐसे में सरकार के मुताबिक निजी जगहों पर, तय स्थानों पर धार्मिक परंपराओं के तहत कुर्बानी की जा सकती है। दरअसल अगर हम बात करें तो 13 मई को पश्चिम बंगाल सरकार ने नई अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कि मवेशियों की कुर्बानी को लेकर के सख्त नियम बनाए गए थे। सरकार ने अपने वक्तव्य में यह साफ कहा था कि बैल, बछड़ा, गाय, बछिया, भैंस और दूसरे मवेशियों की कुर्बानी बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के नहीं हो सकेगी, और यह सर्टिफिकेट स्थानीय प्रशासन और सरकारी पशु चिकित्सक की मंजूरी के बाद ही जारी हो सकेगी। और साथ ही ये भी जरूरी होगा कि जानवर 14 साल से ज्यादा उम्र के हों और खेती या फिर प्रजनन और दूसरे कामों के लिए उपयोगी नहीं रह गए हो, तभी जाकर के कहीं उनकी कुर्बानी हो सकेगी। सरकारी नियमों के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो गंभीर रूप से घायल, शारीरिक रूप से अक्षम और लाइलाज बीमारी से पीड़ित जानवरों को ही अनुमति दी जा सकेगी। हालांकि इसके अलावा कुर्बानी सिर्फ अधिकृत बूचड़खानों में ही होगी, ये बात भी सरकार ने स्पष्ट किया था। खुले इलाके या फिर सार्वजनिक जगहों पर इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, सरकार ने अपनी तरफ से ये कहा। लेकिन इधर हुमायूं कबीर के बयान के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तमाम पार्टियां लगातार एक दूसरे पर तंज कसती हुई नजर आ रही हैं। भाजपा नेताओं ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान दिया है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस का यह कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने में तुड़ा हुआ है, राजनीतिक रंग दे रहा है। और इसी बीच अगर हम बात करें, जमीयत उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों से अपील की है, सरकार की गाइडलाइंस को मानने की अपील की है, और उन्होंने कहा है कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना दे और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के नियमों का पालन करें। मौलाना मदनी ने अपनी बात में साफ ये कहा है कि साफ सफाई बनाए रखें और अवशेषों को सही तरीके से दफन करें, साथ ही शांति बनाए रखें, और इसकी भी उन्होंने अपील की है। अब बकरीद से पहले बंगाल में यह मुद्दा सीधे धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। कुछ मुसलमानों का यह मानना है कि इसे राष्ट्रीय पशु के तौर पर घोषित कर दिया जाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं सामने ना आ सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जो कि भड़काऊ साबित हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरह से बंगाल में इतना बड़ा पर्व जो कि मुसलमानों का माना जाता है बकरीद, वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।